सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक अच्छा मैसेज आप सबके सामने लाया हूँ और वो मैसेज ये है कि 5 चीजें, ऐसी 5 चीजें जो हर एक मसीह के जीवन में होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि वो 5 चीजें क्या है जो हर एक मसीही जो यीशु मसीह का पीछा करता है उसके जीवन में होनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहली जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए वो ये है कि उसका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई मसीह अपने आप को कहता है लेकिन अगर उसका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है तो वो मसीह हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा स्वभाव था कि हमें उनके स्वभाव से इतना कुछ सीखने मिलता है कि हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग बहुत कुछ बोलते थे। कोई लोग पेटू बोलते थे, कोई लोग पियक्कर बोलते थे, कोई लोग कुछ और नाम से बोलते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि हमेशा प्रेम, हमेशा जो है परमेश्वर का प्रेम जो है प्रकट करता था। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस एक जगह कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो हमें खुद जांचना है कि क्या हम एक मसीही होने के बावजूद भी हमारा स्वभाव यीशु मसीह की जैसा है। क्या हम लोगों के बातों को सह सकते हैं? क्या हम अन्य जाति के बात जो हमारे बारे में कुछ बोलते हैं उसको हम लोग सह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के समय में भी प्रभु यीशु मसीह को भी लोग जो है बहुत कुछ बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह को लोग गाली भी देते थे। पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को गाली देते थे। उसके लिए बहुत ही खूबसूरत वचन है, मैं आपके सामने वो वचन पढ़ूंगा। पहला पतरस चैप्टर 2 वर्स 23, उसमें ऐसा लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन। तो सोचिए, इतना अच्छा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो हमें भी इस प्रकार बनना है। भले लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, भले लोग हमारे बारे में गाली बोले, कुछ भी बोले, हमें रिएक्ट नहीं करना है। जैसा यीशु मसीह थे वैसे ही हमें भी बनना है। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है और ना ही किसी को धमकी देना है। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा नहीं करते थे। इसीलिए अगर हम एक मसीही है तो हमारा स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हर एक मसीही के जीवन में होना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं है तो हम एक सच्चे मसीही हो ही नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीही हैं, आप एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो लोगों के बातों को कम और प्रभु यीशु मसीह की बातों को, परमेश्वर के वचन पर ज्यादा ध्यान दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन अपनी तरह बनाता है या नहीं बनाता है। तो ये पहला पॉइंट था जो हर एक मसीही के जीवन में होना चाहिए। तो आइए अभी हम लोग दूसरे पॉइंट में जाते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अब सवाल उठता है, क्यों परमेश्वर धन्यवाद देना है? क्या हमें दुख के समय में परमेश्वर धन्यवाद देना है या फिर सुख के समय में? तो हमें परमेश्वर को हर समय पर धन्यवाद देना, चाहे आपके जीवन में दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपको हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक वचन है, बहुत ही खूबसूरत वचन, जहाँ पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 18 में पौलुस कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हमें हर बात में धन्यवाद करना है। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उसको धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम ना ही सिर्फ सुख के समय में बल्कि दुख के समय भी उसको धन्यवाद करें। और फिर आप देखिए, आप जब प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते, आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर जो है आपके उत्तर को सुनेगा और परमेश्वर जो है आपकी जरूरतों को भी जरूर पूरा करेगा। अगर हम लोग वो एक स्टोरी लेंगे, बहुत ही अच्छा स्टोरी जो बाइबल में है, 10 कोरी जो आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास ठीक करने के लिए, उसमें से
हम सब जानते हैं 10 में से सिर्फ एक ही कोरी ठीक होने के बाद वापस प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने आता है। उसमें लिखा है कि धन्यवाद दिया वो आकर। तो हमें भी उस एक कोरी के समान बनना है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, हमारे कुछ जो है तकलीफों को दूर किया तो हम लोग धन्यवाद नहीं देंगे, बल्कि हमें उस कोरी के समान हमेशा जो है धन्यवाद देना है। तो ये एक जो है दूसरा जो पॉइंट है हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो फिर जो है परमेश्वर से हम शायद जो है दिन ब दिन क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, चाहे आपके जीवन में सुख के समय में हो, चाहे आप दुख के समय में हो। परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर देखिए आपके जीवन में अद्भुत काम करता है या नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट था जो हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। तो आइए अभी हम लोग तीसरा पॉइंट में जाएंगे, और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमें हमेशा परमेश्वर को आदर देना है। अब सवाल उठता है हमें क्यों परमेश्वर को आदर देना है। उसके लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टोरी है बाइबल में, और वो स्टोरी हम लोग पढ़ सकते हैं सैमुएल की और एलियाजर के 2 पुत्र के। अगर आप पहला सैमुएल से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक अच्छा कैरेक्टर मिलेगा जो है सैमुएल। और सैमुएल के साथ सैमुएल जो है बचपन में ही जो है एलियाजर के पास चले जाते हैं। उसके जो माँ थे उसको जो है प्रभु के लिए सौंप देती है, और फिर एलियाजर के पास जब जाता है वो, तो उसके पास एलियाजर के 2 जो बेटे भी थे। लेकिन वो जो 2 बेटे थे एलियाजर के बहुत ही बदमाश थे, बहुत ही कुकर्म करते थे। वो परमेश्वर को आदर नहीं देते थे। परमेश्वर के जो वेदी पर जो चढ़ाया जाता था उसको जो है तिरस्कार करते थे, उसको अनादर करते थे, और इससे परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होता था। लेकिन जो सैमुएल था वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देता था। वो हमेशा परमेश्वर की जो है इच्छा के अनुसार जीवन जीता था। तो हमें भी जो है सैमुएल के जैसा जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और आगे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30 में लिखा है कि परमेश्वर उन्हीं का आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर आदर उन्हीं को देते हैं जो उनको आदर करते हैं। और अगर हम लोग परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा, आदर करेगा। इसीलिए प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर को आदर करना है, जैसे जिस प्रकार सैमुएल आदर करता था। और फिर आगे जाकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सैमुएल जो है एक ऐसा प्रोफेट बना बाद में जाकर, और वो एक सबसे छोटा, सबसे यंगेस्ट प्रोफेट था जो परमेश्वर की आवाज को सबसे पहले सुना। करीबन 9 साल के आसपास जब परमेश्वर उसको पुकारते रात के समय में, हे सैमुएल, हे सैमुएल, तो वो सोचता है कि एलियाजर बुलाते हैं। फिर दूसरा बार भी ऐसा ही होता है, वो सोचता है कि एलियाजर बुलाते हैं। फिर जब तीसरा बार जब उसको फिर से जब साउंड आता है, उससे पहले एलियाजर बोलते हैं कि इस बार अगर कोई तुमको पुकारे तो तुम बोलना कि हे दास, हे परमेश्वर, तेरा दास जो है सुन रहा है। और उसके बाद जैसा ही जो तीसरी बार जब उसका आवाज आता है तो सैमुएल क्या कहता है कि हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। इसके मतलब जो परमेश्वर को आदर करते हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा परमेश्वर को आदर करिए, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए, हमेशा परमेश्वर का जो सम्मान कीजिए लोगों के सामने। और फिर देखिए परमेश्वर भी आपको जो है अच्छा एक व्यक्ति बनाता है कि नहीं, परमेश्वर भी जो है आपका स्वभाव को बदलता है कि नहीं, परमेश्वर भी जो है आपसे बातें करता है कि नहीं। इसलिए हर एक मसीह को, हर एक क्राइस्ट फॉलोअर को ये एक जो है कैरेक्टरिस्टिक उसके जीवन में होना चाहिए कि वो परमेश्वर को हमेशा आदर करे। तो आइए अभी हम लोग चौथा पॉइंट में जाएंगे, और वो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमें परमेश्वर का सही समय का इंतजार करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दबाजी में बहुत कुछ कर देते हैं, जल्दबाजी में कुछ फैसला ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ काम को कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। हमें सही समय का इंतजार करना, हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर की सही समय का इंतजार करना है। और फिर परमेश्वर जैसी अगुवाई करता है, हमें उस समय के अनुसार वो काम करना है, उसे दुआ करना है, हे प्रभु ये समय में ये काम को कब करूं, ये काम मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूँ, क्या ये उचित है या नहीं। हमें परमेश्वर को जो है पूछना है।
उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वचन है, वो भी वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। वो वचन हम लोग पढ़ सकते हैं पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 6, बहुत ही खूबसूरत वचन है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है, जहाँ पर वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे कैसे रहना है, दीनता से रहना है, नम्र से होना है, नम्र बनकर रहना है। और फिर देखिए परमेश्वर उचित समय में अपना कार्य करता है या नहीं। हमें परमेश्वर को सौंप देना है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देना है। जितना भी चिंताएं हैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, तब जाकर परमेश्वर जो है हमारे अपने समय के अनुसार हमें जो है ऊंचा उठाता है। और आगे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आगे में इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से वचन में बताया गया है कि हमें अपनी सारी चिंता यानी कि आपकी सारी चिंता, चाहे जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे सोसाइटी प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी कुछ चिंता हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर देखिए परमेश्वर अपने समय अनुसार सब कुछ करता है या नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, एक मसीह को जो है परमेश्वर का सही समय का इंतजार करना चाहिए। उसको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर वो जल्दबाजी करेगा, एक बहुत ही अच्छा कहावत है हिंदी में कि कोई भी काम अगर कोई जल्दी करता है तो वो शैतान का अनुसार होता है। जल्दी का काम शैतान का काम है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में कुछ भी काम करेंगे तो वो शैतान के काम के अनुसार होता है। हमें सही समय का इंतजार करना है, हमें उपयुक्त समय का इंतजार करना है। प्रभु यीशु मसीह भी जो थे अपने मिनिस्ट्री 30 इयर्स के बाद स्टार्ट किए। 30 साल प्रभु यीशु मसीह तैयार हुए, 30 साल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का समय का इंतजार किए। तो हमें भी परमेश्वर के समय के अनुसार इंतजार करना है, और फिर परमेश्वर अपने समय अनुसार जो है कार्य करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम एक मसीही है तो हमें धीरज धरना है, परमेश्वर का जो समय है उसको इंतजार करना है। और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है या नहीं। और आइए अभी हम लोग जो है सबसे लास्ट पॉइंट वो इसमें हम लोग जाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट वो ये है कि हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों को ही प्रेम करना है। हमें ना ही सिर्फ जो है अपने जो है फैमिली या फिर रिश्तेदार, बल्कि हर एक मनुष्य से प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहना चाहते हैं कि अपने पड़ोसी यानी कि आपके घर के सामने जो है उसी को प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पड़ोसी यानी कि आप हर एक व्यक्ति जिसको आप जानते हैं उन सभी से प्रेम करो। अगर आप कोई अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो वो भी आपका पड़ोसी हुआ, उसको भी प्रेम करना है, उसको भी जो है परमेश्वर के बारे में बताना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा जो है मनुष्य से प्रेम करना है, और मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर से भी प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हमें अपने सारे मन सारे प्राण से परमेश्वर के आराधना करना, परमेश्वर से प्रेम करना है। और वचन में ऐसा भी लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। आमीन। यूहन्ना 14:15 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि अगर हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को ही मानेंगे। यानी कि अगर से प्रेम नहीं करते तो उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें हमेशा मनुष्य से भी प्रेम करना है। और फिर वचन ऐसा इस प्रकार भी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकमात्र प्रिय पुत्र को अपने जो है दे दिया, ताकि हमें जो है जो दंड हमें मिलना था वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है दंड पाए, लेकिन वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य को उद्धार मिले। तो हमेशा हमारे कैरेक्टरिस्टिक, हमारे जो स्वभाव है, हमेशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना है। और जो 5 पॉइंट हमेशा हमें अपने जीवन में, मसीह जीवन में लागू करना है। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये 5 पॉइंट को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, और आने वाले दिनों में परमेश्वर भी आपको बहुत टायर से उपयोग करेगा।
तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक से आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आप सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू। I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen.